खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा, जहां पिछले साल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कथित शराब घोटाला मामले में जेल जाना हो या फिर करीब 177 दिनों बाद जेल से बाहर आना और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इन सब के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार, ये सब आम आदमी पार्टी के लिए पहले से ही किसी चुनौती से कम नहीं था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जान झोंक दी। लेकिन बीती 8 फरवरी को सामने आए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक बार फिर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और पिछले चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 70 विधानसभा सीटों में से महज 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 27 साल से सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली में बीजेपी के 27 साल के सूखे को खत्म किया। लगातार एक के बाद एक मिले सियासी झटके और दिल्ली में पार्टी को मिली हार की दंश झेल रहे आम आदमी पार्टी अभी सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, जहां बता दें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास के रिनोवेशन के जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कथित शराब नीति घोटाला मामले के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नए कानूनी पेच में घिरते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल को लेकर लगातार हमलावर नजर आई थी, जहां बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल पर सीएम हाउस के रेनोवेशन को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कथित शीश महल को लेकर कहा गया था कि पहले अखबारों की सुर्खियां घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित होती थी। 10 साल बीत चुके हैं, करोड़ों रुपए बचे हैं जो जनता के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हमने कई कदम उठाए हैं जिससे काफी पैसा बचा है, लेकिन हमने उस पैसे का इस्तेमाल शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने उस पैसे का इस्तेमाल देश बनाने के लिए किया है। फिलहाल आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर है और पार्टी को मिली हार से अभी अरविंद केजरीवाल उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ था, उस बंगले को लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि सिविल लाइन इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था, जिसे केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल से बाहर आने के बाद पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था। केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास पर सीपीडब्ल्यूडी की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद सीवीसी ने जांच का आदेश दिया है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं। पहले दिल्ली की सत्ता गई, यहाँ तक कि केजरीवाल खुद अपनी सीट भी गंवा बैठे। अब शीश महल कांड भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बैठ गई है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीएम रहते अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रिनोवेशन में कितना खर्च किया, इसके जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीपीडब्ल्यूडी यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस पर रिपोर्ट पेश की थी। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की कानूनी टेंशन बढ़ी और आखिर इसकी पटकथा कब लिखी गई। दरअसल जिस शख्स की वजह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल पर जांच बैठी है, उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। कथित शीश महल यानी कि सीएम हाउस को लेकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही शिकायत की थी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास के संदर्भ में एक गंभीर शिकायत दायर की थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हुए फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के मुताबिक राजपुर रोड स्थित प्लॉट नंबर 45 और 47 जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए टाइप 5 फ्लैट्स के रूप में उपयोग किए जा रहे थे और फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित 2 बंगलों 8A और 8B को तोड़ा गया, उन्हें एक नए आवास में मिला दिया गया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि इस निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज नियमों का उल्लंघन किया गया।
इन बदलावों के लिए उचित लेआउट प्लान की मंजूरी भी नहीं ली गई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2024 को सीवीसी को प्रस्तुत की गई। इसे सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ द्वारा तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण किया गया, फिर संबंधित निर्माण कार्यों के उल्लंघन पर विचार किया गया। इसके बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को इस रिपोर्ट की जांच के बाद सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा। साथ ही आयोग ने यह भी निर्देशित किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उचित कार्रवाई करें। वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी जांच के आदेश पर कहा कि दिल्ली में किसी को उन्होंने एक झुग्गी तक नहीं दी। 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनकर तैयार थे, एक भी मकान किसी को नहीं दिया और अपने घर को शीश महल बना दिया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि 2 मामले हैं, एक वो जहां पर 4 सरकारी संपत्तियों को मिलाकर एक सरकारी संपत्ति बना दी है, दूसरा सौंदर्यीकरण करके जो अपने घर को शीश महल बनाया। इन दोनों मामले पर सीवीसी अब जांच कर रहा है। आम आदमी पार्टी तो इस सवाल से भाग रही है, उनको जवाब देना चाहिए। वहीं भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने मिलकर पूरे तरीके से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया और ये एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। इसमें निश्चित रूप से जो जांच हुई है वो स्वागत योग्य है और ये जांच होनी चाहिए, लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसका स्वागत करते हैं। ये केजरीवाल बिल्कुल फ्रॉड इंसान है, 2 कमरे के मकान में नहीं 8 एकड़ के मकान में रहता था। इस आदमी को अपने ऐशो आराम का वो सब सामान चाहिए था जो शीश महल में है। मैं मानता हूं कि ये पैसा अरविंद केजरीवाल से वसूल किया जाना चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन को लेकर पहले भी विवाद उठ चुके हैं। भाजपा ने दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए आवास में नवीनीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार की कई वजहों में शीश महल भी एक अहम मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि सीपीडब्ल्यूडी को ये जांच करनी है कि क्या इस आलीशान महल, जिसे शीश महल कहा जा रहा है, इसके निर्माण में भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी की गई थी। इस बंगले का रेनोवेशन 40,000 वर्ग गज यानी कि करीब 8 एकड़ में किया गया है और आरोप ये है कि इसके निर्माण के दौरान कई नियमों की अवहेलना भी की गई है। ये जांच खासतौर पर इस बात को लेकर की जाएगी कि क्या फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन के लिए निर्धारित भवन निर्माण नियमों को तोड़ा गया था ताकि ये कथित आलीशान महल बनाया जा सके। इस दौरान इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या सार्वजनिक धन का सही तरीके से उपयोग हुआ है और क्या इस निर्माण में कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। सीवीसी की जांच से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीवीसी की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।